हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन के थॉट्स। देखते हैं कि इस वक्त उनके मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है, ये हम देखेंगे। तो इसमें सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो आपको इसको देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने आप को सेटल डाउन करना है, शांत होना है, पानी पीना है। उसके बाद अपने जिस भी धर्म को आप मानते हैं उन डिवाइन से अपने प्रे करना है कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद आपको अपने जिस भी पर्सन को ध्यान में रखकर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। बीच बीच में जब भी हम कहते हैं कि उन पर फोकस करें तो उनका अपना फोकस उनके ऊपर बनाए रहे, ताकि हम आपकी और उनकी मैक्सिमम एनर्जी कैच कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब भी अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए और सबसे पहला काम ये करिए कि अब तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, कर्मा पहला ही कार्ड आपका खुल गया, कर्मा। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। कार्मिक एंड फाइट, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है। नेगेटिव आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। हमेशा रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखा करें, ठीक है। कोई भी चीज़ आती है हमेशा ये मत सोचा करिए कि आपको हर चीज़ पॉजिटिव पॉजिटिव, आप जो अच्छा अच्छा सुनना चाहते हो वो आप सुने, ठीक है। अगर आपके रिश्ते के बीच में कुछ नेगेटिव चल रहा है तो नेगेटिव के लिए जो गाइडेंस आती है उसको भी सुनना सीखिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने खोला और हम एकदम से कहेंगे अरे आपके पर्सन, क्योंकि अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको प्यार कर रहे होते, बहुत ज़्यादा सब कुछ आपके बीच में अच्छा अच्छा होता है डेफिनेटली, तो आप ये रीडिंग बैठ के नहीं देख रहे होते, अपने पर्सन से बातें कर रहे होते या उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते। आई एम सॉरी कि मैं हार्श बोलती हूँ। अगर आप कुछ झूठ सुनना चाहते हैं तो आप बेसिक किसी और के पास जा सकते हैं, वहाँ सुन सकते हैं। मैं यहाँ वो बताती हूँ जो आपके रिश्ते के लिए और आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि अरे आप देखिए एकदम से कुछ भी निगेटिव आया तो अनसब्सक्राइब कर दिया, या इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपके लिए, ये हम यहाँ गाइडेंस देते हैं और एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको देते हैं, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और देखिए अच्छा है बुरा है जो भी है दोनों चीज़ों को देखिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर और हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। गुड लक, एक अच्छा समय आप लोगों के बीच में आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताएं। एक कार्ड अब मैंने शफल कर दिया है तो निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। यूनियन, आप लोगों का यूनियन होने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, कुछ चीज़ें अच्छा बुरा सब कुछ देखना होता है, ठीक है। कर्मा है, कार्मिक है, फाइट्स हैं, गुड लक है, और जहाँ पे गुड़ होगा वहाँ चींटियाँ ज़रूर आएंगी, ठीक है। ये भी चीज़ होती है, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी होगा, जहाँ, क्योंकि जब तक कोई चीज़ बुरी नहीं होगी तब तक आप अच्छे का कैसे पता चलेगा, ठीक है। ये चीज़ है। बिट्रेयल, किसी तरीके का धोखा है, ठीक है। कोई है, चीटिंग है, किसी तरीके का धोखा है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये हम टैरो से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर्मा है, फाइट्स हैं, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकता है हो रहे हो। कार्मिक हैं, कुछ लोग आपके बीच में हो सकते हैं या आपका रिश्ता कार्मिक हो सकता है। अलग अलग लोग होंगे, आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। हर चीज़ हर किसी पे नहीं होगी। गुड लक आने वाला है, यूनियन है, ठीक है। बिट्रेयल है, कोई किसी को चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, कौन दे रहा है, चलिए इससे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, कैमरा फोकस कर देती हूँ थोड़ा सा, मैं प्रॉब्लम है मेरे ट्राइपॉड में तो थोड़ा सा फोकस गड़बड़ होता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं।
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। फाइट्स है आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये चीज़ है, कार्मिक है, टाइम अच्छा आने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए आपको होपफुल होना है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो नहीं है चीज़ें, ठीक है। जो यहाँ निकल के आया है वही कार्ड से भी निकल के आया है, ठीक है। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, वेंट्स की एनर्जी है, और यहाँ पे किस चीज़ की एनर्जी है, सोर्ड्स की एनर्जी भी है, ठीक है। इसमें इमोशंस बेसिकली बहुत हाई है, सभी है, पेंटिकल्स हैं, कप्स हैं, सभी, तो चारों एलिमेंट है, सभी 12 राशियाँ हैं, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस, सभी राशियाँ हैं यहाँ पे। आपके पर्सन के इस वक्त इमोशंस बहुत हाई हैं, कुछ बातें हैं जो उन्होंने अपने दिल में और दिमाग में पकड़ के रखी हुई हैं, ठीक है, उनको जमा मतलब बंद करके रखा हुआ है। हम यहाँ पे पैसे के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग में और दिल में कुछ बातें हैं जो उनके अंदर बसी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हुए हैं, होल्ड करके बैठे हुए हैं, कुछ है उनके दिमाग में जो घुसा हुआ है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि कोई प्रपोजल, या तो वो किसी का प्रपोजल नहीं ले, या तो उनका कोई प्रपोजल नहीं ले रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, या वो किसी का प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं या दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये कंडीशन है। रीज़न ये मैक्सिमम लोगों के लिए यही है कि शायद कोई उनको प्रपोजल दे रहा है पर वो प्रपोजल किसी का नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किसको चूज़ करें, तो अभी वो किसी का भी प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, सभी के लिए हाथ बांध के बैठे हुए हैं और ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक फ्लर्टिशियस नेचर है, थोड़ा सा एनर्जी जो है वो फ्लर्ट की है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, अब वो किसकी एनर्जी है नहीं मालूम है, ठीक है, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है, कोई है डोमिनेटिंग उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। बहुत सारी फाइट्स हैं, लड़ाई झगड़े उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, अब ये लड़ाई झगड़े किसके साथ हैं नहीं पता है, लेकिन हाँ यहाँ पे है थोड़ा सा फ्लर्ट की एनर्जी है, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन और दूसरे ऑप्शंस भी ट्राई कर रहे हैं, कई सारे लोगों से एक साथ बात कर रहे हैं, और ये है उनकी रीज़न में, ठीक है, फ्लर्ट कर रहे हैं लेकिन प्रपोजल किसी को नहीं दे पा रहे हैं, ना ही किसी, शायद कोई या तो उनका नहीं ले रहा है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ होगी, या मैक्सिमम लोगों के लिए यही है कि वो ही किसी को प्रपोजल या तो देना है तो दे नहीं पा रहे हैं, लेना है तो ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी और क्लियर हो जाए। प्लीज़ डिवाइन यहाँ पे 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन, जय श्री राम, जय श्री राम। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज, सॉरी, प्लीज डिवाइन 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, फाइनल शफल। सॉरी, 3 ऑफ सॉर्ट्स आया है, चलिए हम सारे निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज, 5 ऑफ पेंटिकल आया है लेकिन काफ़ी सारे कार्ड गिर गए हैं, तो अब मैं दोबारा से शफल कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन सिंगल कार्ड दें, प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन, जय श्री राम। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़, फाइनल शफल। 8 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, फाइनल शफल। चलिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, ओके,
चलिए 5 ऑफ Wands को भी क्लैरिफाई कर दें डिवाइन प्लीज। 5 ऑफ Wands को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ Wands, अगेन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों को 4 4 दिखाई दे रहा हो, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ कप्स है ना, अगेन 4 ऑफ कप्स है। 4 4 4 की एनर्जी 3 बार आई है, तो हो सकता है आप लोगों को 4 4 दिखाई दे रहा हो। 4 4 अगर दिखाई दे रहा है तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए और उसका मीनिंग निकालिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंडीशन आपके पर्सन की क्या हो रही है। आपके पर्सन की एनर्जी बेसिकली वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है। वो हर्ट हैं बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में हो सकती है कोई ना कोई। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी वो कई सारे ऑप्शंस में से चूज़ करना चाहते हैं, तो हर्ट हैं बहुत ज़्यादा। हर जगह से उन्हें हर्ट एक मिला हुआ है, किसी ने शायद ज़्यादा हर्ट किया है, ये भी चीज़ हो सकती है। और वो किसी के भी ऑप्शन अभी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वही आ रही है कि देख, तो हर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा। हो सकता है उनका प्रपोजल किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्होंने किसी को प्रपोजल दिया हो जिसका वो वहाँ से उनको प्रपोजल जो है वो वहाँ से नहीं आ रहा है। किसी और ऑप्शंस के लिए वो शायद वेटिंग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से उनको प्रपोजल्स मिल रहे हैं वहाँ से वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये भी चीज़ है। काफ़ी सारे ऑप्शंस अपने लिए ढूंढ रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी है अभी, ठीक है। हो सकता है उनके फाइनेंशियल्स के लिए अपने वेट कर रहे हैं कि जब वो फाइनेंशियली रिच हो जाएंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, तब वो वेट करेंगे, तब वो जा कर के अपने लिए रिश्ता ढूंढेंगे, ये भी चीज़ हो सकती है। इस वजह से उनका क्या चल रहा है कि वो मल्टीपल ऑप्शंस में अपने ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो अभी उनको प्रपोजल शायद वो जिसका वेट कर रहे हैं वहाँ से प्रपोजल उनको आ नहीं रहा है, और जिनके ऑप्शन उनके पास हैं वो जहाँ से आ रहे हैं उनको वो अभी चूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी वेटिंग की एनर्जी है, तो इसलिए वो अपने ऑप्शंस देख रहे हैं। दूसरी चीज़ हो सकता है क्योंकि जैसे उनका फाइनेंशियली रिच होने के, फाइनेंशियली स्टेबल होने का भी इरादा है, तो हो सकता है वो अपने इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं कि वो किस किस तरीके से पैसा अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। टोटल या वेटिंग का टाइम है, तो वेटिंग के टाइम में मैक्सिमम एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो ये है कि कोई है उनसे जो गुस्सा है, ठीक है। बेसिकली कोई है क्वीन ऑफ सोर्ट्स उनकी ज़िंदगी में जो गुस्सा है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कोई क्वीन ऑफ सोर्ट्स है जो बहुत ज़्यादा उनसे गुस्सा है, जिसका प्रपोजल जब जिसकी वजह से वो किसी का प्रपोजल ले रहे हैं, बेसिकली नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है, तब तक वो फ्लर्ट करके काम चला रहे हैं अपना, ठीक है, अपना टाइम पास कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। उस क्वीन ऑफ का सोर्ट्स की तरफ भी एक फ्लर्ट भरा ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये 2 क्वीन हो सकती हैं। हो सकता है क्वीन ऑफ सोर्ट्स कोई उनकी अपनी ज़िंदगी में उनकी मदर या कोई और भी डोमिनेटिंग लेडी उनकी ज़िंदगी में हो सकती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं हो पा रहे, जो उनको फोर्स कर रहा है कि उन्हें उनके हिसाब से स्टेबल कमिटमेंट किसी और को देना चाहिए, या वो उनको ये गाइड कर रहे हैं कि आपके पर्सन को पहले फाइनेंशियली, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी हो सकता है उनकी एज कम हो, ये भी चीज़ हो सकती है, इमेच्योर हो सकते हैं, ठीक है। या तो एज वाइज ये इमेच्योर हैं, या फिर हो सकता है कि एज है लेकिन वो अभी इमेच्योर हैं काफ़ी, अपने डिसीजन को इंडिपेंडेंटली लेने की कंडीशन में नहीं है। तो कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है जो उनको गाइड करती है कि पहले आप फाइनेंशियली स्टेबल होइए, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल होइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप अपना ऑफर कीजिएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें करिएगा, ये भी चीज़ है, ये है। दूसरी तरफ कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स उनकी ज़िंदगी में भी है जो लविंग पर्सन है, जिसको वो जिसके लिए वो बाकियों के ऑप्शंस नहीं ले रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी है, हर्ट है, लेकिन उसी की तरफ वो जो है क्या नाम एक ऑफर करना चाहते हैं, ये भी चीज़, उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। दूसरा क्या है और दूसरी तरफ ये भी है कि मतलब अलग अलग सिचुएशन सबकी होंगी, क्योंकि अलग अलग टाइम में एक पर्टिकुलर एक पर्सन की भी सिचुएशन अलग अलग टाइम में सेम हो सकती है, कि जब उनका टाइम नहीं कटता है क्योंकि उनका आगे वो प्रपोजल इधर से हो नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं सकते हैं अभी, तो उस कंडीशन में वेटिंग टाइम वो अपना फ्लर्ट करके काम चला रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। और वेटिंग किसकी है? इस क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के लिए है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है उनकी, ठीक है। हो सकता है उनको क्या रहता है, वो किसी के लिए बहुत डिवोटेड फील करते हैं, ये भी चीज़ है, उसी को ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो उन्हें उसकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी एक डिवोटेड पर्सन को दिखाती है। डार्क हो सकते हैं आपके पर्सन का कलर, हो सकता है सांवला है, ये चीज़ है, जिसकी वजह से उनकी फाइट्स हो रही हैं, ठीक है, या ओवरऑल उनकी ज़िंदगी में फाइट्स भी हो सकती हैं। ज़्यादातर लोग हैं कि जो उन्हें इस क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की तरफ, जिसे वो फ्लर्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ने से रोकने के लिए, जिसे भी वो स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, उसकी तरफ बढ़ने के लिए उन्हें काफ़ी सारे लोगों से लड़ना पड़ रहा है, ये चीज़ें, फाइट्स हो रही हैं उनकी काफ़ी सारे लोगों से, ये चीज़ें, केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हर्ट कहीं से उनको धोखा मिला है, कहीं से उनको हार्ट ब्रेक मिला है, ऐसा लग रहा है जैसे उनको कहीं से ना धोखा मिला है बहुत ज़्यादा, किसी ने उनको बहुत ज़्यादा पेन दिया। अरे बाप रे, आज आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हैवी है,
कहीं से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनका दिल तोड़ दिया है, कहीं से उनका पीछे से ऐसे ना शॉट्स डाल दिए हैं, 10 शॉट्स पूरी तरीके से उनको ख़त्म कर दिया है, ऐसे लग रहा है बहुत स्टक है। अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। अगेन 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, अगेन 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है उनकी, वही सेम ज़्यादातर लोगों के लिए ये होगा कि आपके पर्सन की वेटिंग की एनर्जी है। अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है। वो केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इसलिए अपने लिए मल्टीपल ऑप्शंस भी देख रहे हैं। ये चीज़ें किसी के मैसेज के वेट कर रहे हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। किसी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये चीज़ है। और किसी को अपनी तरफ आने से रोक भी रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ भी है। किसी का वेट कर रहे हैं और किसी को अपने पास आने से रोक रहे हैं, ये भी चीज़ है उनकी एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। बहुत बर्डन है उनकी ज़िंदगी में जिसे वो अब उतार के रख देना चाहते हैं। कहीं कोई डेथ हुई है, या तो कुछ ख़त्म करके कहीं कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या इस कंडीशन में ये है कि कहीं जहाँ पे ख़त्म हो गया था सब कुछ वहीं पे दोबारा से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को ही वो फ्लर्ट वाला कप भी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, ये कंडीशन है उनकी। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ही यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल स्टेबल कमिटमेंट देने की भी कंडीशन वहीं पे आ रही है, ठीक है, ये चीज़ है। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एनर्जी होगी, ये एक कलेक्टिव एनर्जी है, तो हम उस बेसिस पे करते हैं क्योंकि अलग अलग सबके साथ में क्या कंडीशन होगी उसके बेसिस पे, ठीक है। तो आपके साथ में क्या है वो उसके हिसाब से लीजिएगा। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, लेकिन उसके साथ स्टेबल होकर के जब पहले अपना फाइनेंशियली स्टेबल होंगे फिर उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। हैवी एनर्जी है थोड़े आपके पर्सन की, ऑप्शंस देख रहे हैं, खुद को लाइट मूड में करना चाहते हैं, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। चलिए अब आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, हम देखते हैं कि उनके थॉट्स आपके लिए क्या है इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल। आपके पर्सन बेसिकली आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, सारी कार्ड्स फिर से रिपीट हुए हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देख रहे हैं। अगेन सारे ही जोडिक साइन हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं पहले एक बेसिक एनर्जी बता देती हूँ, उसके बाद क्लैरिफायर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देख रहे हैं जो बहुत ही आपका रंग हो सकता है सांवला है, अगर आप लड़की हैं देख रही हैं तो हो सकता है आपका कलर थोड़ा सा सांवला हो, डस्की कलर का हो सकता है, या जो भी है आपका कलर, ठीक है। ये आपकी एनर्जी ये है कि वो आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं, पावरफुल है, इंडिपेंडेंट है, खूबसूरत है, आपके पास एक पेट हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, कोई कुत्ता या बिल्ली, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। आप एक बहुत खूबसूरत, मतलब आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी पर्सन, ये चीज़ है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा है आपके साथ, आपकी कुछ कही हुई बातें आप उनके दिल दिमाग में हर जगह हो, ठीक है, अच्छी या बुरी जो भी बातें हैं उन्होंने आपकी अपनी बातें अपने दिल में रखी हुई हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, सारी चीज़ें बहरहाल हर जगह आप उनके दिमाग में इस वक्त छाए हुए हो, ठीक है। स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेना भी चाहते हैं, हो सकता है आपको भी अपने पास आने से रोके, ये भी चीज़ है। आपके थॉट्स से, आपके इन सब चीज़ों से भागने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी तरफ आपके साथ आना भी, आपको भी आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं। अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी होगी, ये भी चीज़ है, ठीक है। अभी हम और क्लैरिफाई करेंगे तब देखेंगे। मूव ऑन करना चाहते हैं, अब ये दो तरीके से हो सकता है मूव ऑन, या तो वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, अगर आपने उनको बहुत हर्ट किया है तो ये भी चीज़ हो सकती है कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये है कि आपको साथ में लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं। जो भी कंडीशन चल रही है, जो भी तकलीफ इस वक्त यहाँ पे चल रही है, उन सबको छोड़ के आपको साथ लेकर के कहीं जाना चाहते हैं। आप लोगों के हो सकता है बच्चे हैं, कोई एक हो सकता है जिसके सिंगल पेरेंट है, कोई जिसके बच्चे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है।
उन्हें नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा ज़िंदगी में, कैसे होगा, सब कुछ नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं पता। थोड़े से लेजी हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं आपके पर्सन। दूसरी तरफ केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। किसी को मैसेज या तो देना चाहते हैं, कोई मैसेज या गिफ्ट या तो किसी को देना चाहते हैं, या किसी के मैसेज या गिफ्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि उनको वो आए। ठीक है, ये है बेसिक एनर्जी आपके लिए। अब हम देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ प्लीज़ 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन। नहीं, इतने सारे नहीं। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स 7 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करें। सेम एनर्जी, मैंने दोनों ही चीज़ें आपको बताई थी, दोनों ही यहाँ पे आ गई। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वैंड्स द फूल को क्लैरिफाई करें प्लीज डिवाइन। द फूल को क्लैरिफाई करें। प्लीज डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई करें। प्लीज डिवाइन द फूल को। फाइनल शफल प्लीज डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ वेंड्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। एस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिटी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पर्सन आपने उनको हर्ट किया है बेसिकली। ठीक है, आपकी कुछ बातें हैं जिससे आपके पर्सन जो है, मुझे नहीं पता पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव नहीं मालूम। फिजिकली वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, ये तो क्लियर है। सेकेंड चीज़ हो सकता है आपका कोई व्यवहार, आपकी कोई बात, या तो आपने गुस्से में उनसे कुछ भी हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में हुआ है, वो बातें उन्होंने अपने दिल दिमाग में बिठा ली हैं, उन्हें वो भूल नहीं पा रहे हैं, या ये भी चीज़ है, या भूलना चाहते ही नहीं है, ये भी कंडीशन है। उनको कभी क्या लगता है, कभी उनको लगता है कि वो आपको मतलब आपके लिए स्टैंड लें। कभी उनको क्या लगता है कि नहीं, उन्हें आपको ही आने से, आपकी यादों को ही अपने पास आने से रोक रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। कभी कंफ्यूज होते हैं, कभी उन्हें लगता है कि नहीं, आपको आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आपके पास आते हैं क्योंकि वो आपको भूल नहीं सकते, ये कंडीशन है। कभी उनको फिजिकली अट्रैक्शन भी आपसे बहुत ज़्यादा है, आपको एक बहुत ही एबंडेंट पर्सन, हैप्पी को लकी टाइप पर्सन के तौर पे देखते हैं, लेकिन आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा आहत हैं वो। ठीक है, ये चीज़ है। तो कभी तो उन्हें लगता है कि वो आपके लिए स्टैंड लें, और कभी उनकी एनर्जी ये होती है कि वो आपकी यादों को ही अपने पास आने से रोक रहे हैं, आपको भूलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने पास आने से रोक रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ है। एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उनकी अभी कंडीशन ये हो रही है कि वो, क्योंकि ये रिवर्स में आया है कार्ड, ठीक है, अभी वो अपनी एक न्यू बिगिनिंग केयर फ्री होकर के करना चाहते हैं, लेकिन किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ आपके पास नहीं करना चाहते हैं, आपसे थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं ये, क्योंकि उस वक्त उन्हें आपको लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तकलीफ में है, उनको लग रहा है कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके मामले में कोई पिक्चर, उनकी क्लैरिटी उनको नहीं मिल पा रही है इस चीज़ में। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला ही था कि उनकी फ्लड की एनर्जी है, ये भी चीज़ें, तो हो सकता है कोई उनको कहीं से एक स्टेबल ऑफर मिल रहा है, जहाँ
पैसा फाइनेंशियली वो स्टेबल हो जाएंगे, तो ऐसे पर्सन की तरफ उनकी ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे 3 क्वीन की एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है कहीं से फीमेल के से धोखा मिलने की एनर्जी है, कहीं से किसी ने उनको हर्ट किया है, किसी ने उनको धोखा दिया है, ठीक है, ये चीज़ है। अगेन 7 ऑफ वेंट्स की ही एनर्जी है यहाँ पे भी, ठीक है, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। किसी के लिए तो स्टैंड लेना चाहते हैं, ये चीज़ तो है, ठीक है। आपके लिए जैसे मैंने बोला, कभी कभी उनकी दोनों ही एनर्जी देखो यहाँ पे क्लियर होकर के आ गई है। कभी उन्हें लगता है कि इस क्वीन ऑफ पेंटिकल जो भी उनके लिए अबंडेंट है, दूसरा ऑप्शन उनके पास है, उसके पास चले जाएं। कभी उनको ऐसा लगता है कि 7 ऑफ वेंट्स नहीं, उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अब वो आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, या आपको मैसेज देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। अलग अलग, या अब ये 2 अलग अलग लोगों की एनर्जी भी हो सकती है और एक सेम पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। मैक्सिमम लोगों में सेम पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि वो कंफ्यूज है इस बात को लेकर के कि वो आपके लिए स्टैंड ले या आपसे दूर हो। अगेन हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उनका वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहाँ पे गलती है, किसकी गलती है, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। बेसिकली दोषी ढूंढ रहे हैं वो, ठीक है, ये चीज़ की गलती किसकी है, आपकी सॉरी, आपकी गलती है या उनकी गलती है, ठीक है। दिस सन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ मैरिज करेंगे तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में आ जाएंगी, ये चीज़ रहेगी। एक हैप्पी फ्रूटफुल इन सेंस, मतलब एक ऐसी मैरिज को दिखाता है दी सन का कार्ड जहाँ से मॉनिटरी गेन भी हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो दी सन लाना चाहते हैं किंग ऑफ कप्स, प्यार आपके लिए फील करते हैं, इमोशंस आपके लिए हैं, लेकिन इमोशंस को अभी हाइड कर रहे हैं, पावर में आना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आपके पर्सन के पास और भी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। एक किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है कि ऐसे जिम्मेदार पर्सन को दिखाता है जिसे किसी से प्यार तो है, लेकिन वो प्यार को एक तो क्या कर रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी ये है कि उसे बाकी लोगों को भी देखना है, तो वो एकदम सिर्फ अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता। दूसरी तरफ एक ऐसी एनर्जी को भी दिखाता है कि एक ऐसे इंसान को जो अपने इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता, वो तब किसी के पास जाना चाहता है जब उसको सब कुछ दे सके, ठीक है, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा घर, एक हर तरीके की उसकी सुविधाएं भी दे सके वहाँ पे। इसलिए तब तक वो अपने प्यार को होल्ड करके बैठा हुआ है। इमोशंस हैं, लेकिन इमोशंस में बह के कोई काम नहीं करना चाहता है, जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहता है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ी सी चीटिंग की एनर्जी है, किसी प्लान के फेल हो जाने की एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ है। किसी प्लान के फेल हो जाने की एनर्जी, कोई उन्होंने अपना प्लान बनाया था जो उनका फेल हो गया है, ये भी चीज़ है। कहीं से कुछ वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं से कुछ चीटिंग हो रही है, ये भी है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वो एक फैमिली देखते हैं या अपनी फैमिली के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आप प्यार के लिए अपने स्टैंड लेंगे तो वो अपनी फैमिली के साथ चीटिंग करेंगे, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ये चीज़। जहाँ फैमिली थर्ड पार्टी है वहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, किंग ऑफ कप्स का कार्ड एक जिम्मेदारी को दिखाता है, तो जिन लोगों के केस में फैमिली थर्ड पार्टी है वहाँ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अगर अपने सिर्फ प्यार के बारे में सोचेंगे, अपने लिए डिसीजन लेंगे, तो वो अपनी फैमिली के साथ गद्दारी करेंगे, ये भी चीज़ है। उनको देखभाल नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ है। उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है उनके घर में कोई बीमार हो और उनके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस हो, तो उनको ऐसा चीज़ लगती है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो उनकी ज़िंदगी में शायद उनकी कुछ और जिम्मेदारियां जो उनकी ज़िंदगी में है वो उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ट्स की कंडीशन है, कहीं भागकर तेजी से जाना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, ये भी चीज़ है, ठीक है। रिग्रेट हो रहा है उनको, उन्हें हो सकता है उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, मल्टीपल, जैसे उनकी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी थी, तो हो सकता है आपके पर्सन फ्लर्टेशियस हैं थोड़े से, जैसे कई सारे ऑप्शंस अपने लिए चूज करके रखते हैं। यहाँ पे भी उनके पास क्वीन ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ वेंट्स है, सब कुछ है। तो हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से फ्लर्टेशियस नेचर के हैं, तो वो मल्टीपल ऑप्शंस रखते हैं। तो थर्ड पार्टी में उन्होंने आपको डाला है, इस बात का उनको रिग्रेट भी हो रहा है। उन्होंने अपना ट्रू लव आपके साथ फील करते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है, ये भी चीज़। किसी तरीके का निगेटिव स्पेल हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। मैरिज है यहाँ पे, किसी तरीके का लीगल इशू भी दिखाता है, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन आपके साथ मैरिज डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन कुछ उनकी परिस्थितियां हैं ये, इस वजह से। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपनी एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। दूसरी चीज़, आपके साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ये भी है। बट अभी फिलहाल कन्फ्यूज है, उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करें, ठीक है, ये है कंडीशन। इमोशंस बहुत हाई है आज आपके पर्सन के, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, हर्ट है, ठीक है। कोई प्लान है उनका जो फेल हुआ है, कहीं से उनको धोखा मिला है, उनको ऐसा लग रहा है, ये चीज़ है उनके माइंड में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उनके चार्म्स क्या है आज के लिए, चार्म्स निकाल लेते हैं।
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ बताएं। बहुत सारे, थोड़े से ले लेते चलिए। आपके पर्सन कह रहे हैं डोंट इग्नोर, ठीक है, उन्हें इग्नोर मत करो, ये चीज़ है। हैंडसम, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप बहुत हैंडसम हो, अगर आप लड़की हो तो आप ब्यूटीफुल हो, आप अपने उस हिसाब से लीजिए। आपको इनर वर्क की ज़रूरत है, ठीक है, आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड मेंटल कन्फ्यूजन को दिखाता है, हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा के इम्बैलेंस होने को दिखाता है, थर्ड आई चक्रा के इम्बैलेंस होने को दिखाता है, ठीक है। आप कन्फ्यूजन है, मिसिंग योर स्माइल, आपकी स्माइल, आपकी हंसी को मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन का नाम एफ से हो सकता है, या आपके पर्सन के दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, ये एच हो सकता है, ठीक है। आप या आपके पर्सन का नाम डिवोर्स, कहीं जैसे मैंने देखा था वहाँ पे टॉरस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी थी, ठीक है, और जेमिनी की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन हो सकता है किसी तरीके का डिवोर्स, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है, डिवोर्स को भी दिखाता है, मैरिज को भी दिखाता है, लीगल इश्यूज़ को भी दिखाता है। तो कहीं से हो सकता है डिवोर्स लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, या किसी न किसी से डिवोर्स से रिलेटेड कुछ हो सकता है। कोई मैसेज अभी उनके पास कुछ भी आपको कहने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी राइट नाउ वो आपको कमिटमेंट देने की स्थिति में नहीं है। फॉरगिव, ठीक है, माफ़ करने की ज़रूरत है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि माफ़ करने की ज़रूरत है, या आपके पर्सन भी कुछ लोगों के ये चीज़ बोल सकते हैं कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि उनको रिग्रेट है इस बात का कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। आप या आपके पर्सन, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम से अपने डील कर रहे हो, ऐसा भी है। ट्रस्ट आप लोगों का टूट गया है, भरोसा नहीं है शायद आप लोगों के बीच में, तो आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। सॉरी, मुझे बार बार पॉज करना पड़ता है क्योंकि मुझे बहुत कफिंग होता है, इसलिए। थर्ड आई चक्रा, जैसे मैंने बोला वहाँ पे भी आपका था कि थर्ड मेंटल कन्फ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब है कि थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। तो थर्ड आई चक्रा और इनर वर्क आप लोगों को करने की ज़रूरत है। थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, उसको हील करने की ज़रूरत है। लिब्रा, तुला हो सकती है आपके पर्सन की राशि। ट्रुथ, बहुत जल्दी कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, या फिर हो सकता है आज आई हो आप लोगों के सामने, या बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। चीज़ 44 आप लोगों के लिए, नंबर 4 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है अप्रैल मंथ आप लोग मिले हों, या आप में से किसी का बर्थडे हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। और 4 नंबर का कोई ना कोई कनेक्शन आपके साथ हो सकता है, ठीक है। 4 डेट हो सकती है, 4th मंथ हो सकता है, मतलब अप्रैल हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। या 4 ईयर्स 4 मंथ आप लोगों को 4 वीक्स हो चुके हैं जब आपका झगड़ा हुआ हो या रिकन्सिलेशन हुआ हो, आप मिले हो, कोई ना कोई नंबर 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको हम मिला दें तो ये 8 नंबर हो जाता है, यानी कि कर्मा, कर्मा हमारा पहला ही कार्ड आया था, कर्मा, ठीक है। किसी न किसी तरीके का कर्मा साइकिल आप लोगों के बीच में ज़रूर है, जिसे आप लोग फेस कर रहे हो। ऑनेस्टी की इस रिलेशन में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस रिलेशन में चीटिंग हुई है, थर्ड पार्टी बहुत आई है, चीटिंग की एनर्जी है, बिट्रेयल, धोखा की बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे रही है। तो आपको इस रिलेशन में आप लोगों को ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है, सच्चाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई है जो सच नहीं बोल रहा है, ये चीज़ है। कोई है जो बहुत ही हाइडिंग नेचर हो सकता है, ये चीज़ है। कोई ट्रुथ है जो आप लोगों के सामने आना ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़। डी, आप या आपके पर्सन का नाम हो सकता है स्टार्ट हो इससे, या हो सकता है आप लोगों के नाम में ये कॉमन हो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त अगर आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। सॉरी, नाउ आई लव समवन एल्स, ठीक है। आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन, जिन लोगों का कार्मिक रिलेशन है, क्योंकि कार्मिक भी है, कर्मा भी है यहाँ पे, धोखा भी है यहाँ पे, ये भी चीज़ है। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रियल एनर्जी हो सकती है। सॉरी, नाउ आई लव समवन एल्स, आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं कि वो आप किसी और से प्यार करते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक रिलेशन भी है, कर्मा भी है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। योर लव इज़ फेक टू मी, हाँ, अब कुछ लोगों के पर्सन ये बात गुस्से में भी बोल सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगला कार्ड हमारा आया है योर लव इज़ फेक टू मी। क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जी आई है वो बार बार इस चीज़ की आई है कि वो कुछ चीज़ें, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कुछ बातें उनको जो लगी हैं वो ख़राब लगी हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने उसको दिल दिमाग में बसा के रखा हुआ है, जिससे वो मतलब बहुत हर्ट किए हैं उनको। और वो उनको आज उनकी 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन भी आई थी, 9 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन भी थी, मतलब उनके दिमाग में ये है कि कहीं से धोखा, बिट्रेयल, धोखा उनको मिला है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ ही, ये चीज़ हुई है, ठीक है।
योर लव इज़ फेक टू मी, आपके पर्सन ये बोल रहे हैं, ठीक है। इसी चिढ़ में वो भी बोल सकते हैं कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, ठीक है, आपको चिढ़ाने के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए पर तुम मेरा पहला प्यार हो, आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग, क्योंकि वो फ्लर्टियस हैं, थोड़े से फ्लर्ट की एनर्जी है उनकी, पेज की एनर्जी बार बार आई है। आपके पर्सन की एज कम हो सकती है, मेच्योर हो सकते हैं, ठीक है। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए पर तुम मेरा पहला प्यार हो, क्योंकि आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है एक्चुअली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज, ठीक है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था, ये तुम्हें एक दिन महसूस होगा। आपके पर्सन आपसे ये बोल रहे हैं, ठीक है। आई लव यू, बॉटम में एनर्जी है, आई लव यू, ठीक है। आपके पर्सन को अभी ये लग रहा है कि आपने उनके साथ धोखा किया है, ठीक है, ये कंडीशन है। बट आपके पर्सन की एनर्जी, क्योंकि आज आप ही उनके माइंड में हो टोटली पूरी तरीके से, ठीक है, और आपको वो ये बोल रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, इस कंडीशन में हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज है आपका, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। ट्रस्ट, भरोसा बहुत ज़रूरी है यहाँ। बिट्रेयल, धोखा हो सकता है, ये कॉमन एनर्जी है आप दोनों की, क्योंकि ये कार्ड हम कॉमन निकालते हैं, ये कार्ड भी ऑलमोस्ट कॉमन, क्योंकि हम यहाँ पे बोल देते हैं तो ये तो कॉमन है ही। तो यहाँ मेरे ख्याल से आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के साथ चीटिंग हुई है। आप दोनों एक दूसरे के, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि आपने एक दूसरे के ट्रस्ट को तोड़ा है, आपने एक दूसरे के भरोसे को तोड़ा है, और आपको ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है, और आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। ट्रस्ट की इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिवाइन भी आपको ये बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इनर वर्क करिए अपना, और भरोसा रखिए इस बात पे, इस रिलेशन पे भरोसा रखिए आप, ये चीज़ है। और डिवाइन के ऊपर भी ट्रस्ट करिए। अगर आप किसी भी तरीके से चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो आप डिवाइन पे ट्रस्ट करिए। इस वक्त जहाँ तक जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनका भी उनका ट्रस्ट जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। उन्हें शायद इस वक्त डिवाइन पे भी भरोसा नहीं हो रहा है, और खुद अपने पर्सन पे तो नहीं ही हो रहा है, शायद उन्हें खुद पे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। शायद आप भगवान की सत्ता में ही बिलीव नहीं कर पा रहे हो इस वक्त, इतने ज़्यादा ब्रोकन हो, ठीक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड देखिए, यहाँ भी आया, यहाँ ट्रूथ आया था, ऑनेस्ट रहने के लिए आया, ट्रस्ट रहने की ज़रूरत है। तो आप लोगों में से एक दूसरे को जो भी चीट कर रहे हो, वो चीटिंग रोकने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़, आपको एक दूसरे पे भरोसा करने की ज़रूरत है, और डिवाइन पे भी भरोसा करने की ज़रूरत है। एबंडेंस आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है, बहुत सारा पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में, समृद्धि आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन, आपका दिल क्या कहता है। इस वक्त आप बहुत टूटे हुए हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को सुनो, कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है उस चीज़ को। अगर आपको लगता है कि आपका जो रिलेशन है वो कार्मिक है, आपको पेन दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, चीटिंग ही है, सब कुछ है उसमें, तो उस कंडीशन में आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ें अपने आप डिवाइन अपने हिसाब से सही कर देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन जो है वो सोल कनेक्शन है आप लोगों का अच्छा है, आप लोग एक प्यार करते हैं एक दूसरे से, आपको रिलेशन में ट्रस्ट, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। जो आपकी इंट्यूशन कहती है उसको फॉलो करो, उसके हिसाब से चीज़ों को रखो, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो बेसिकली, ठीक है। चीज़ें जो मर्जी हैं, ख़राब हो रही हैं, कुछ भी हो रही हैं, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। और अगर आपको ऐसा लगता है, हो सकता है क्योंकि आप लोग दोनों ही एक दूसरे से अपनी एनर्जी को हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, शायद आप अपनी एक दूसरे को धोखा इस लेवल पे दे रहे हैं कि आप लोगों की एक दूसरे से शायद लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, आपने एक दूसरे को हर्ट किया है, तो शायद आप अपनी एक्चुअल फीलिंग एक दूसरे को नहीं बता रहे, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, आप लोगों के हिसाब से अलग अलग होगा, अपने हिसाब से लीजिए। पर जो भी है, एबंडेंस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली है। ट्रस्ट करिए, अपनी इनर वर्क करिए, हीलिंग करिए, अपनी चक्रा बैलेंसिंग करिए, डिवाइन को टोटली सरेंडर कर दीजिए, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, सब कुछ छोड़ दीजिए।
जो होना होगा टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा। कर्मा साइकिल जैसे ही आप लोगों की सही हो जाएगी वैसे ही आप लोगों की ज़िंदगी में गुड लक आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, यूनियन आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।